एक छोटा सा मोहल्ला, सर्दी की दोपहर है। घर की छोटी सी छत पर चाय पानी की हल्की सी गंध और मसाले वाली रोटियों की खुशबू फैली हुई है। किराएदार की बेटी नबीना घर चलाने के लिए मटके भर आटे खरीदती है। मोहल्ले का आटा मिल वाला रमेश रोज उसे आधी कीमत पर आटा दे देता है। बड़ी मदद जैसी बात लगती है। नबीना मन ही मन सोचती है, इतना सस्ता क्या सही है, पर जरूरत और डर के बीच उसने वह लेना शुरू कर दिया। एक दिन नबीना ने सोचा कुछ पुण्य भी कर लिया जाए। उसने घर में एक वृद्ध संत बाबा शांतनु को बुलाया और गर्म रोटियां खिलाईं। दोपहर का समय था। बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आराम कर लो बेटा। नबीना ने बिछाए हुए घेरे में ही बाबा को पलंग पर लेटा दिया। वहीं कमरे में एक तिजोरी पर चादर ओढ़ाकर कुछ नकदी की गड्डियां रखी हुई थीं। तिजोरी का पता सिर्फ घर के लोगों को था। बाबा जी ने रोटी भी खाई, पर उनके मन में धीरे धीरे एक विचार उभरा। इतनी गड्डी पड़ी है तिजोरी में, एक एक करके निकाल कर देखूं। बहुत सोचकर उन्होंने एक गड्डी अपने झोले में रख ली और आराम करने लगे। शाम को बाबा विदा हुए। अगले दिन नबीना पैसे गिनने बैठी, एक पैकेट कम। उसने सोचकर बेचैनी में पड़ोसी सेवक मानिक की गलती सोची। उसकी धुलाई झगड़ा शुरू हो गया। मारपीट हो ही रही थी। तभी बाबा शांतनु आते हैं और झोला खोलकर कहा, लो तुम्हारा पैकेट वापस। मानिक को रोको। नबीना हैरान, महाराज आप ही ले गए थे? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैंने ले लिया था, पर जब मैंने घर की रोटी खाई जो किसी तरह का अघोषित पैसा था, तभी मेरे मन में भी लोभ जाग उठा। पर रोटी साफ होने के बाद पेट खाली हुआ और मेरे अंतर मन ने मुझे जगाया। सोचा किसकी गलती कर रहा हूँ, इसलिए वापस करके आया। बाबा ने आंसू भरे स्वर में कहा, जो अन्न चोरी के हाथ से बना हो वह मन में भी चोरियां उगाता है, इसलिए कहना सही है, जैसा खाओ वैसा बनोगे। नबीना ने सिर झुकाया, आंखें नम हुई और धीरे से बोली, राधे राधे। मोहल्ले में सच्चाई और जिम्मेदारी की घनी रोशनी फैलती है। नैतिक सस्ता लाभ जब ईमानदारी से नहीं आता तो उसका पेड़ भी मन को भ्रष्ट कर देता है। पुण्य तभी शुद्ध होता जब साधन भी शुद्ध हो।